पंजाब में तमाम तालीमी इदारे 7 जून से खोलने का ऐलान। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तालीमी इदारे SOPs के तहत हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। एक दिन में 50% तलबा और तालिबात को बुलाने की इजाजत होगी। वज़ीर तालीम मुराद राज का कहना है SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। NCOC का SOPs पर अमल दरामद न होने पर इजहार तशवीश। कोरोना फैलाव में इजाफे से बचने के लिए सूबों को इकदामात की हिदायत। NCOC ने 26 मई से 2 जून के दरमियान SOPs पर अमल दरामद का डेटा जारी कर दिया। मुल्क में SOPs पर मजमूई तौर पर 40% अमल दरामद हुआ। सबसे ज्यादा 81% अमल दरामद इस्लामाबाद और सबसे कम 17% अमल दरामद बलोचिस्तान में हुआ। वैक्सीन लगवाओगे तो तनख्वाह ले पाओगे। सिंध हुकूमत का वैक्सीनेशन न कराने पर सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहें रोकने का ऐलान। कोरोना पाबंदियों के मामले पर 2 सूबाई वज़रा आमने सामने आ गए। अजरा पेचोहो कहती है कि कोरोना का फैलाव जारी है, पाबंदियां बरकरार रहेंगी। सईद गनी बोले हालात बेहतर हो चुके, पाबंदियां नरम करने जा रहे हैं। 1-2 रोज में कारोबार रात 8 बजे तक खोलने का ऐलान होगा। मैं समझता हूँ कि संगीन हालात जो कि इस हुकूमत में उनकी बदतरीन कारकर्दगी की वजह से पैदा हुए हैं, काश ये हालात ना होते और हम अगर ये अच्छा काम करते तो हम उसकी दिल खोल कर तासीर पेश करते। 3 साल में मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। शहबाज शरीफ का प्री बजट सेमिनार से खिताब। बोले हुकूमत मईशत पर झूठे आदादो शुमार दिखा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मईशत और इदारों की तबाही की वजह 2018 में वोट चोरी है। एहसन इकबाल बोले नून लीग ने CPEC समेत कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा मौजूदा हुकूमत ने 3 साल में रिकॉर्ड 15,000 अरब का कर्ज लिया। नून लीग की गलत पॉलिसी की वजह से मुल्क को 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। शौकत तरीन का कहना है IMF प्रोग्राम की मौतली की तरफ नहीं जा रहे। इक़्तिसादी शरह नमू 4% हो चुकी, आइंदा साल 5% होगी। FBR की तरफ से हिरासा किए जाने का सिलसिला खत्म करेंगे। हमाद असर बोले बरामदात बढ़ रही हैं, करंट अकाउंट सरप्लस है। खुसरो बख्तियार ने कहा कि नून लीग ने अपने दौर में गलत आदाद शुमार दिए। रिलीफ और सरमायाकारी अहम अहदाफ। बजट 2021-22 का बुनियादी मॉडल सामने आ गया। अशियाए खुर्दनी की कीमतों में तवाज़ुन और महसूलात में इजाफा अहदाफ में शामिल। GDP ग्रोथ की बुनियाद पर टैक्स बढ़ाने का टारगेट बुनियादी अहमियत का हामिल। कम अज कम उजरत, तनख्वाहें और ज़रई सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर रिलीफ के मकासद हासिल किए जाएंगे। स्टेट बैंक की दूसरी सहमाही रिपोर्ट जारी। मुल्क की मुआशी बहाली की मजबूती उजागर की। रिपोर्ट में कहा कि सनती सरगर्मी बढ़ने की रफ्तार तेज, अहम फसलों की बड़ी पैदावार और खदमात के शोबे में तेजी नुमाया है। बड़े पैमाने की अशिया साजी में 7.6% नमू हुई, जो बढ़कर 10.4% तक पहुंच गई। मुआशी बहाली में कोरोना से निपटने के लिए इक़दामात ने अहम किरदार अदा किया। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई में इजाफा मईशत में बेहतरी के दावों की नफी करता है। अमीर जुमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हालात के सताए अवाम उस दिन को कोस रहे हैं जब PTI ने इक़्तिदार संभाला था। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता 1000 दिन में 1000 U-टर्न लिए होंगे। हुकूमत तीसरा बजट पेश करने जा रही है, मगर समत का ताहाल तायुन नहीं हो सका। करप्शन गुर्बत और नाइंसाफी को जन्म देती है। चेयरमैन NAB जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि NAB करप्शन के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात कर रहा है। वाइट कॉलर क्राइम की तफ्तीश ज़्यादा से ज़्यादा 10 माह में मुकम्मल की जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT सेल बनाए।
वज़ीर आज़म इमरान खान से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर, इमरान इस्माइल, सैफ नियाजी, आमिर कियानी और तनवीर इलियास शामिल थे। सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू। दूसरी जानिब MQM का कराची के मसाइल वज़ीर आज़म के सामने लाने का फैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द आज इमरान खान से मुलाकात करेगा। इलेक्शन कमीशन का वोटिंग मशीन से मुताल्लिक सेक्रेटरी वजारत साइंस के बयान का नोटिस। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी वजारत साइंस को खत, वजाहत तलब कर ली। कहा वोटिंग मशीन की खुसूसियात के मुताल्लिक पहले ही आगाह कर चुके। इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे मजीद कोई टास्क बाकी नहीं। दूसरी जानिब सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए कमेटीज का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी रिंग रोड मेगा तरक्याती मंसूबा करप्शन स्कैंडल की नजर हो गया। GT रोड को मोटरवे से मिलाने के लिए नया मंसूबा तजवीज़। जिला इंतजामिया ने रावलपिंडी मोटरवे बाईपास मंसूबा बनाने की तजवीज़ दे दी। मंसूबे पर 30 अरब रुपए लागत आएगी। पंजाब के सरकारी मुलाजमों के लिए खुशखबरी। काबीना ने 25% खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दे दी। फिरदौस आशिकावान कहती हैं इमरान अमीन को रावी अर्बन प्रोजेक्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया। DG खान और साहिवाल में यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड की मंजूरी। मोटरसाइकिल की खरीदो फरोख्त के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक करवाना जरूरी होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में बदनस्मी, प्राइवेट बिल पेश करने की इजाजत न मिलने पर निगहत और अफजाई का एहतजाज। एजेंडे की कॉपी फाड़कर सूबाई वजीर की जानिब उछाल दी। हशाम इनामुल्लाह पर सैनिटाइजर की बोतल भी फेंकी। दूसरी तरफ हुकूमती अरकान की इजलास में अदम दिलचस्पी। अरकान के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर स्पीकर बरहम। पाक फजाइया के सरबराह का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने कहा एयर पावर अस्करी कुव्वत का मौसर उनसर बन चुकी। पाक फजाइया को मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस का इदराक, ऑपरेशनल मंसूबों का अमली जामा पहनाने के लिए सरगर्म हैं। मुल्क की सलामती को दरपेश चैलेंजेस का जवाब देने के लिए तैयार हैं। FIA की कराची में तारिक रोड और ली मार्केट में कार्रवाइयां। हवाला हुंडी और टेरर फाइनेंसिंग की तहकीकात के लिए छापे मारे। तारिक रोड के मॉल से 2 अफराद गिरफ्तार। दफ्तर से हवाला हुंडी और बैरून मुल्क रकम भिजवाने के शवाहिद मिले। ली मार्केट में कार्रवाई के दौरान लैपटॉप और कंप्यूटर कब्जे में ले लिया गया। छापे कॉरपोरेट क्राइम सर्कल की टीम ने मारे।